सीएम सर आएंगे, उनके साथ थोड़ा डिस्कशन होगा और एक दौड़ प्रतियोगिता होगी, ये कहकर हमें वहाँ से भेजा गया। और फिर हम आए तो हमें टोल प्लाजा पर रोका गया। हमें कहा गया कि पुलिस प्रशासन द्वारा क्या प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हो। मैंने नहीं सर, हमारा तो कोई इंटेंशन नहीं है। फिर जो है हमने जो हमें बताया गया था HVM हर्ष विद्या मंदिर PG कॉलेज। आप मुख्यमंत्री जी से मिले? नहीं सर। क्या वहाँ गए तो क्या हो रहा था वहाँ सर एक दो तंबू लगे हुए थे, छोटा सा ग्राउंड था। शुरुआत से बताओ आप। शुरुआत से सर हम कॉलेज आए, कॉलेज से हमें बुलाया गया, कहा गया कि सभी लड़कों को देहरादून जाना है। देहरादून हमने पूछा सर क्यों, उन्होंने कहा गया कि सीएम सर आएंगे, थोड़ा डिस्कशन होगा और एक कंपटीशन होगा रेस का, और उसके आपको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, उसका लाभ भी होगा आपको। यह कहकर हमें भेजा गया। जब आप देहरादून पहुंचा तो क्या हुआ? पेपर लीक के बारे में क्या पूछा हुआ? सर वहाँ से पेपर लीक के बारे में हमसे कहा गया कि आपको ये बोलना है कि पेपर का रिजल्ट घोषित करो। इस बात के नारे लगवाए गए। क्या नारे? पेपर का रिजल्ट घोषित करो, पेपर का रिजल्ट घोषित करो, ये नारे लगवाएंगे जी। लगवाएंगे सर हमें पेपर लीक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी और ना हमने पेपर लीक को लेकर पहली बार गए थे वहाँ पे। तो हेलो दोस्तों, जय देवी। उत्तराखंड सुबह की शुरुआत कर रहे हैं अपने गांव से ही। वही तो भाई मेरा टॉपिक रहेगा कि आयोग कहाँ पहुँचा अपनी बातों पे, अपनी छात्रों के लेके संज्ञान है वो आयोग के क्या हो रहे हैं। मैं आपको आज के टॉपिक में ये बता रहा हूँ, ठीक है, कि क्या क्या देहरादून में चल रहा है और क्या हमारे जो पेपर पटवारी का लीक हुआ है उसके ऊपर सरकार का क्या कहना है। ठीक है, आज की वीडियो में इस प्रकार से कुछ खास मुद्दे रखूंगा और अपनी बातें रखूंगा। छात्र हमारे वहाँ 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो चुके हैं, पूरे खाना पीना उनका वहीं हो रहा है, उनको अपने घर से वो दूर वहाँ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सरकार का कोई वो उसमें रोल नहीं हो रहा है सिर्फ। और सरकार ने कुछ ऐसे आरोप लगा रखे हैं कि युवाओं पे, कि क्या ही बोलूँ, ऐसे भद्दे आरोप समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब सरकार क्या चाह रही है। मतलब युवा बेरोजगार को रहने का हक मुझे लग रहा है उससे छीना जा रहा है। कि मुद्दे कुछ इस प्रकार से हैं कि जब उत्तराखंड पटवारी का पेपर परसों 21 सितंबर को हुआ था, तो उसके ऊपर कुछ विशेष टिप्पणियां सरकार हमें युवाओं को, हमें ही तो कह सकते हैं, मैं भी तो उसमें से एक हूँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ सरकार हमें कुछ आरोप लगा रही है और हमारे ऊपर ये कहा जा रहा है कि हम लोग जो हो रहे हैं, जो माहौल बना रहे हैं, ये भड़काऊ माहौल बना रहे हैं। मतलब सरकार खुद चाह रही है कि हम ऐसे करें कि जिसके ऊपर वो हमारे ऊपर कार्रवाई करें, हम और छात्रों को अपने हक के लिए लड़ने तक का मौका ही ना दिया जाए। मेरा मानना है क्योंकि पेपर लीक हुआ है, क्वेश्चन से मैच हुए, इसका मतलब तुम्हारा आधे घंटे में जब तुम्हारा पेपर बाहर आ चुका है तो वो पेपर लीक ही हुआ कह दिया है। ठीक है, आगे सामने एक टैग पड़ी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरा आयोग कह रहा है कि पेपर एकदम निष्पक्ष और नकल विरोधी, मतलब नकल विरोध विहीन पेपर हुआ है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। आयोग ने बेरोजगार के ऊपर ऐसे कुछ वो लगा रखे हैं, इल्ज़ाम लगा रखे हैं कि ये भड़काऊ माहौल बना रहे हैं, मतलब राज्य को माहौल बहुत भयानक बना रहे हैं, वो कर रहे हैं कि मतलब पेपर लीक दोबारा करो, रद्द करो, ऐसे कुछ प्रेशर डाल रहे हैं। भाई हमारा प्रेशर डालना गलती तुम्हारी है तो उसके ऊपर छात्र करेंगे। ठीक है, जब पानी ना यहाँ से ऊपर चले जाता है तो उसके ऊपर करना ही पड़ता है। मतलब हमको पानी के नीचे ही डुबा दोगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार में रहने का हक हमारा भी है। एक सिर्फ सरकारी आदमी नहीं देश चलाएगा, बेरोजगार भी उस देश को चला सकता है। 12th फेल वाली मूवी का सीन मुझे याद आ गया कि अगर अनपढ़ अगर पढ़ा लिखा हो जाएगा तो नेताओं की गुलामी कौन करेगा। बेरोजगार नहीं रह जाएगा तो ऊपर रोजगार वाले को किस पे रोक झाड़ेंगे। वही वाला सीन हो रहा है। बेरोजगार युवाओं को बहुत दबाया जा रहा है उत्तराखंड में फिलहाल। तो मेरा ये मानना है कि जो भी भाई लोग अपने उत्तराखंड से हैं या बाहर से भी हैं, हमें सपोर्ट करें, बेरोजगारों को सपोर्ट करें, क्योंकि अभी हमको ज़रूरत है। अभी हमने अपने हक के लिए अभी नहीं लड़ेंगे तो कल के दिन ये ऐसे ही अपने ही रिश्तेदारों को बेच बाच के पूरा माहौल सिस्टम बिगाड़ देंगे। कल के दिन आने वाले भविष्य में पूरा ये जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है इसका पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। सिर्फ ये पैसा वाली प्रतियोगिता हो जाएगी, 20 लाख दो, 15 लाख दो, इस तक ही सीमित रह जाएगा और उत्तराखंड का अस्तित्व ऐसे ही खतरे में आ जाएगा। अपने हक के लिए लड़ना, कोई माहौल को गंदा करना नहीं है। हम विरोधी इसलिए नहीं है कि हम विरोधी किसी उसके नहीं, हम विरोधी है कि हमारे हक को क्यों छीना जा रहा है। और सरकार कह रही है कि मतलब हम पे ऐसा प्रेशर डाला जा रहा है कि सरकार हमें ये आश्वासन दे रही है कि पेपर रद्द नहीं होगा, पेपर लीक नहीं हुआ है, आप लोग खाली माहौल को गंदा कर रहे हैं और अपनी मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं। मतलब सरकार ये दिलाना चाहती है कि गलती हमारी है, मतलब पेपर लीक वो कर रहे हैं और गलती हमारी है।
ये कह रहे हैं कि तुम ये जो कर रहे हो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सालों की मेहनत, मतलब हमें ऐसे मतलब जैसे सोच रहे ना वो जैसे पुराने ज़माने में अंग्रेज हमें टॉर्चर करके गए थे, मतलब आपस में लड़ा भिड़ा के, वही हरकतें सरकार की हो रही हैं आजकल। वो समझ रहा है कि मतलब बेरोजगार है तो पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित नहीं है। क्या कह रही है सरकार? कह रही है कि आप लोग अपनी मेहनत पे पानी फेर रहे हो। मतलब सरकार ने जो 15 लाख रुपए का जो पेपर बेच रही है उस पर कुछ नहीं कहना उनको, वो उल्टा कहना है कि तुम जो प्रदर्शन कर रहे हो ये अपनी मेहनत पे पानी फेर रहे हो, ऐसा सरकार का कहना है। तो मेरा मानना है कि अपने हक के लिए लड़ना, अगर पानी फेरना है तो हम अपनी मेहनत पे पानी फेरना हमें मंजूर है, ठीक है। और आप लोगों ने जो किया है 15 लाख रुपए लेके पेपरों को लीक किया है वो तुमने अच्छा किया है, ये अपना सरकार दावा करना चाह रही है, ठीक है। तो और ऐसे मेरे सुनने में आ रहा है और ऐसे देखने में आ रहा है कि सरकार ने एक ऐसा ग्रुप बना रखा है, मतलब सरकार ने क्या ये जो होंगे मिले होंगे उनने एक ग्रुप बना रखा है कि बेरोजगारों को अपने हक के लिए ना लड़ने दिया जाए। उनने अपना पर्सनल ग्रुप बना रखा है, उसमें वही सरकारी कर्मचारी हैं, वही नेता लोग, वही इनके पार्टी के लोग होंगे जो मिले जुले होंगे, उसमें बेरोजगारों को भी ऐड किया है जैसे हम लोगों को। उसमें वो अपनी बातें कह रहे हैं कि सरकार ने मतलब सही किया है पेपर लीक, क्योंकि वो उनके आदमी हैं, उनको पैसा ऐसा दे के उनने सब उनका मुंह बंद करा रखा है, या कोई सरकारी आदमी है ऐसा लग रहा है। क्योंकि सबके ग्रुपों में आजकल व्हाट्सएप में आजकल एक ग्रुप एक्टिव हो रहा है युवा बेरोजगार करके, उसमें ही सरकार के आदमी हैं। आप लोग सतर्क रहें, क्योंकि सरकार हमें खुद वो करना चाह रही है कि हम अपने हक के लिए ना लड़ें। उसमें वो लोग भी शामिल हैं, इनके मिले हुए लोग, सरकार के लोग भी शामिल हैं। वो कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, अच्छा है, पेपर नहीं होना चाहिए, इसमें रिजल्ट को जारी करना चाहिए। तो भाई हमें ये मंजूर नहीं है, क्योंकि हमें एक नंबर एक पॉइंट के लिए भी हमारा रह जाता है। सरकार को ये पता नहीं है शायद, जब जिस बच्चे को रह चुका है पॉइंट 25 से रह जाता है, पॉइंट 1 से रह जाता है, उस बच्चे को पता होता है कि एक नंबर की भी कितनी अहमियत होती है। समझ रहा है जो भी उत्तराखंड से है, जो भी हमारी पीड़ा को समझ रहा है, बेरोजगार संघ को समझ रहा है, बेरोजगारों की आवाज़ को उठाना चाहता है। पुराने ज़माने में महायुद्ध होता था विरोधी राज्यों के साथ, विरोधी देशों के साथ, तो आज हमारे ऐसे दिन आ चुके हैं उत्तराखंड में ही मतलब बेरोजगार और रोजगार के अंदर हम लड़ने लग रहे हैं, क्योंकि हमें उस चीज़ के लिए हमारा हक मारा जा रहा है, हमारे पेपर कैंसिल करवाए जा रहे हैं, हमारे पेपरों को लीक कराया जा रहा है सरकार द्वारा पहले ही। तो ऐसे में सरकार क्या दिखाना चाहती है समझ में नहीं आ रहा है। बेरोजगारों के ऊपर उल्टा आरोप लगा दिया कि आप लोग अपनी मेहनत पे पानी फेर रहे हैं, सालों की मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं। तो आजकल पूरा छाया हुआ है कि यूके 8088 का जो पेपर लीक हुआ है सारे के सारी जगह वही फैला हुआ है। तो आप लोग अपनी राय पक्का दें, और जो लोग भी बेरोजगार हैं मेरी तरह और रोजगार वाले तो सब चुप्पे हैं। मुझे पता है बहुत जने मतलब मेरे आसपास भी देखा ना, अभी कोई सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ युवा और बेरोजगार के अलावा अभी हमारे साथ कोई नहीं है। कोई होंगे, कोई एकाध होंगे। तो मेरा मानना है कि आप लोगों के घर में कल के दिन बच्चे आपके सरकारी जॉब में लगेंगे, तो अभी अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, कल के दिन आपके बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये ना सोचे कि सरकार के ऊपर हम कुछ नहीं करें, क्योंकि सरकार हमें ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। कल जैसे हल्द्वानी में हम गए थे धरना देने के लिए, मतलब धरना तो कह दिया, हमने रैली निकालने की नकल विरोधी कानून के लिए, तो उसमें सरकार ने इतने सारे पुलिस वालों को लगा रखा है हमारे पीछे। मतलब सरकार खुद चाह रही है कि कोई दंगा हो जाए कि और इनके ऊपर आरोप लगाए जाए। ऐसे काम और अभी कभी हल्द्वानी में इतनी पुलिस दिखती नहीं है जितनी कल दिखी हमें। मैं बताऊं कि क्या सोचूं, मतलब कभी कुछ अपराध होते हैं हमारे उत्तराखंड की पुलिस कहीं नहीं दिखती है, या हमारी सरकार इतना एक्टिव कहीं नहीं रहती है। इतने सारे कांड होते हैं हमारे उत्तराखंड में, तो पुलिस का कोई नामो निशान नहीं होता है। आज हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो सारी की सारी पुलिस फोर्स हमारे पीछे लगा दी जा रही है। तो इसके ऊपर सरकार का मतलब क्या कहना है, आप लोग क्या कह सकते हैं, अपनी राय पक्का दें। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा कि मैं सरकार का इस बार बहुत विरोधी हूँ, बहुत डटा हुआ है, क्योंकि तैयारी करने के बाद हमारा पेपर लीक करवाना सरकार और सरकार का हमारे ऊपर ऐसे आरोप लगाना कि हम अपनी मेहनत पे हम खुद पानी फेंक रहे हैं, तो ये कहाँ तक न्याय है। तो इसलिए कह रहा हूँ उत्तराखंड में बहुत ही गंदा माहौल हो रखा है। सोचा नहीं था कि उत्तराखंड ऐसे विवादों के मामले में घिर जाएगा, ऐसे लोगों के चक्कर में उत्तराखंड का नाम ऐसे खराब होगा। तो आप लोग अपनी राय दें, अपना कमेंट रखें, अपनी बातों को रखें। जो ऐसे अपने ईमान को बेच के अपने कुछ पैसों के लिए पूरे युवाओं को, समाज को, युवा वर्ग को पूरा एक तरफा प्रहार कर रहे हैं, ठीक है। जब तक पेपर पूरा कैंसिल करवा के रहेंगे, क्योंकि पेपर दोबारा होना चाहिए। पेपर नहीं होगा तो फिर सरकार भी नहीं रहेगी, इतना हमारा मानना है, ठीक है। तो अगर आप लोग अपने ऊपर जिम्मेदारी, अपने ऊपर अपना जो आपको जिम्मेदारी दी गई आप उस पर खड़े ही नहीं उतरे, तो आपके रहने का कोई अस्तित्व नहीं है। या तो गद्दी छोड़ो
बहुत ज़्यादा बंदे हैं, हम खुद कर लेंगे। हमको 25+ हो चुके हैं हमारी एज। अब अगर वहाँ पे जैसा काम तुम कर रहे हो तुमसे बेहतर ही करेंगे। सरकार में रखें, जिस भाई को भी मतलब मेरी बातों से सहमत है वो मुझे सपोर्ट कर सकता है, अपनी मेरे थ्रू अपनी बातों को रह सकता है। तो इसलिए कह रहा हूँ, सरकार ने इतने गंदे गंदे आरोप लगा रखे हैं और अपने ही बंदों को वहाँ पे ग्रुप में ऐड करके, अपने ही उनको पैसा यहाँ से खिला के अपने कर्मचारियों को हमारे ग्रुप में जोड़ रखा है और हमसे वो कर रहे हैं कि मतलब पेपर कैंसिल नहीं होगा, अच्छा हुआ था, सही हुआ था, पेपर लीक नहीं हुआ है। तो उन अनपढ़ों को पता भी नहीं है कि मतलब पेपर लीक हुआ है तो आधे घंटे में पेपर बाहर कैसे आ गया अगर लीक नहीं हुआ है। जैसे 11:30 बजे तक पेपर शुरू होता है, 11:30 में आपका पेपर बाहर आ जाता है और 1 बजे के बाद बच्चे को पता चलता है। जब मैं रूम पे आया 1:10 में मैं रूम पे पहुंचा, मेरे आने से पहले वहाँ लोगों ने स्टेटस लगा रखे हैं कि पेपर लीक हो चुका है। तो अब सोचो मेरे मन में क्या बीती होगी। सरकार कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। सरकार के जितना मैं कहना था मैं रोज़ कहूँगा, मैं एक वीडियो रोज़ बनाऊँगा। जितना हमारे बेरोजगार भाई लोग संघर्ष कर रहे हैं, बिना खाए पिए और अपना बोरिया बिस्तर वहीं ले चुके हैं, अगर सरकार को इसमें भी कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ अपने हक के लिए लड़ रहे, तो अगर हम माहौल गंदा कर रहे हैं तो सरकार जो करना चाहे कर सकती है, हम जो करना चाहें हम खुद करेंगे। कल मैं देखा ना, जब हल्द्वानी में उतनी सारी पुलिस आ गई थी, एक्टिव हो चुकी कि हम सिर्फ प्रदर्शन कर रहे थे अपने हक के लिए, और आज तक मैंने कभी कुछ कांड हुआ हल्द्वानी में इतनी पुलिस कभी नहीं देखी। सरकार खुद, अब मुझे समझ में आ रहा जहाँ तक सरकार खुद चाहती है कि हम कोई गलत करें, मतलब कुछ ऐसे हम कुछ आपसी रंजिश है पुलिस और उसमें बच्चों में युवाओं में जोश होता ही है, भिड़ंग वो हो, कुछ धक्का मुक्की हो और सरकार हम पे आरोप लगाए कि इन्होंने शुरुआत की दंगाई से। ठीक है, सरकार खुद ऐसा चाह रही है कि ऐसा कुछ हो और हम इन पे आरोप लगाए, पर हमारा युवा वर्ग पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, उनको पता है कि कैसे अपनी शांतिपूर्ण ढंग से अपने अधिकारों के लिए हम लड़ सकते हैं। अगर जहाँ पे हमें कुछ ऐसा लगा कि अब नहीं होने वाला है, सर से ऊपर पानी चले गया है, तो हम अपनी तरह से सरकार बना सकते हैं। ठीक है, अगर युवा सरकार बना सकता है तो सरकार गिरा भी सकता है, ये हमारा मानना है। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, अपनी गलती मानो और पेपर दोबारा करवाओ, ये मेरा सरकार से अपील है। और हर युवा का अपील यही रहना चाहिए, ये नहीं कि तुम्हारे नंबर अभी 90 बैठ रहे हैं, 80 बैठ रहे हैं, 70 बैठ रहे हैं, 60 बैठ रहे हैं और किसी का 0 बैठ रहा है, 10 बैठ रहा है, उससे मैटर नहीं रखता है। अभी पेपर लीक हो चुका है तो इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि पेपर कैंसिल नहीं होगा, इसमें रिजल्ट जारी करेंगे, क्योंकि पेपर लीक तो लीक होगा। इतनी सारी रिकॉर्डिंग दुनिया भर की सोशल मीडिया पे छाई रही है और तुम कह रहे हो कि मतलब पेपर साधारण तरीके से अच्छे से हुआ है, हमने जाँच करवा ली है। तो भाई अगर जांच करवा लिए तो वो पेपर कहाँ से आए, क्या हुआ, जैमर तुम्हारे वहाँ लगे हैं, सब सुविधा तुम्हारे पास है, उसके बाद भी तुम्हारा पेपर के क्वेश्चन बाहर आ रहे हैं, आधे घंटे में तुम्हारा पेपर लीक हो जा रहा है। युवा को पता भी नहीं चल रहा, जो पेपर देने स्टूडेंट ने गया है उसको पता भी नहीं है कि मेरे पेपर बाहर लीक हो रहा है और वो अंदर बैठ के पेपर दे रहा है, खुशी खुशी दे रहा है कि हाँ यार हो जाएगा, इस बार हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। जब वो घर आता है 1 बजे के टाइम पे, 1:10 पे टाइम पे, उसको पता चलता है कि उत्तराखंड का 21 सितंबर का जो पेपर था पटवारी वाला वो लीक हो चुका है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? ठीक है, आगे मिलते हैं। कल वाली वीडियो में कुछ अलग बताऊंगा, कुछ नई अपडेट लेते आऊँगा सरकार से, इस सरकार के इस ऐसे कारनामों से आपको अवगत कराते रहूँगा। जय उत्तराखंड, जय भारत।